देखो अब तक हमने क्या बात की थी, अब तक हमने बात की थी अमेजोन के प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाए। ठीक है, अब तक हमने प्योर अमेजोन एसईओ की बात की थी, या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाया जाता है। एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे amazon.in खोलता हूँ। ठीक है, amazon.in खोलता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ स्कूल बैग्स, क्या सर्च किया, स्कूल बैग्स फॉर किड्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, स्कूल बैग्स फॉर किड, जैसे मैं सर्च करता हूँ अब मेरे सामने क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। अब तक हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाएं, क्या लाएं, टॉप पे कैसे लाएं, एसईओ की मदद से हमने वो सीखा था। हमने ये सीखा था हेडलाइन कैसे डालें, ठीक है, हमने ये सीखा था अपना ये टाइटल कैसे लिखे, प्रोडक्ट की इमेज कैसे डालें। अब जब आप अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे वहां पे बुलेट पॉइंट्स भी होता है। ठीक है, बुलेट पॉइंट के भी अंदर आपको क्या करना है, कीवर्ड लिखने हैं, मतलब जहां जहां कीवर्ड लिख सको वहां वहां आपको कीवर्ड लिखने हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी से, अमेजोन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो आपकी लिस्टिंग नहीं है, आपका हो सकता है पहले पेज पे कभी भी रैंक ना करे। ठीक है, जाहिर सी बात है, एसईओ बहुत ही लेटर उन स्टेजेस पे काम करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपका प्रोडक्ट कोई भी पेज के लिए इंडेक्स ना हो। इंडेक्स का क्या मतलब, इंडेक्स को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सर्च किया, यूजर सर्च कर रहा है स्कूल बैग्स, क्या सर्च कर रहा है, स्कूल बैग्स। 2 सेकंड, थोड़ा ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि सेलर स्प्राइट लगा हुआ है, मैं एक बार सेलर स्प्राइट को हटाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल टैब में सर्च करता हूँ जहाँ पे सेलर स्प्राइट नहीं लगा हुआ, फिर और भी चीजें देखेंगे। अमेजोन, ठीक है, अमेजोन पे मैं गया, क्या सर्च किया मैंने, स्कूल बैग्स फॉर किड्स। ठीक है, स्कूल बैग्स फॉर किड्स, मैंने सिंपल ये सर्च किया और एंटर कर दिया। ठीक है, सिंपली ये सर्च करके मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अभी क्या है, अभी मेरी कोशिश थी अपने प्रोडक्ट को टॉप पेज पे कैसे लाना। ये सारे एसईओ के एफर्ट थे जो हम सीखते थे कि अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लाना। हम उसके अंदर क्या देखते थे, प्रोडक्ट का टाइटल कैसे लिखे, प्रोडक्ट की जब भी मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, जब भी मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो कीवर्ड सबसे पहले मैं इमेज को करूंगा रीनेम, क्या करूंगा, इमेज को रीनेम करके अपलोड करूंगा, ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करूंगा, बुलेट पॉइंट्स का यूज करूंगा। जब भी मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा उसमें भी क्या करूंगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी बार बार क्या यूज करूंगा, कीवर्ड्स को यूज करूंगा। ये देखो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं, इमेज में यूज करने विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, जितना हो सके आपको कीवर्ड से रिच बनाना। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्ट इंडेक्स नहीं होता, क्या नहीं होता, बहुत बार इंडेक्स नहीं होता। अब इंडेक्सिंग की बात समझते हैं। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं है, एक यूजर ने क्या सर्च किया, अमेज़न स्कूल बैग्स फॉर किड, क्या सर्च किया। अब आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, चाहे पहले पेज, अभी देखो अमेज़न के पहले पेज पे बड़े सारे रिजल्ट होते हैं। ठीक है, ये देखो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। ठीक है, पहला दूसरा अलग अलग पेज है ना, इतने सारे पेजेस। मैं कह रहा हूं आपका जो प्रोडक्ट है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं पर भी इंडेक्स नहीं हुआ, कोई भी पेज पे नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब वो चीज इंडेक्स ही नहीं है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा है, जब भी कोई यूजर स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च कर रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट वहां पे दिख रहा है तो मतलब प्रोडक्ट क्या है, इंडेक्स है। प्रोडक्ट क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, अभी तो हमारा प्रोडक्ट ही इंडेक्स है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट कई बार इंस्टेंटली इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, जो भी मैं कीवर्ड के ऊपर टॉप पे रैंकिंग चाहता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो, सबसे पहले इंडेक्स हो। आगे समझ में, मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले क्या हो, इंडेक्स हो। सबसे पहली कोशिश मेरी ये रहेगी। अब मान के चलता हूं इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के बाद टॉप पे कैसे आएगा, क्या टॉप पे कैसे आएगा। टॉप पे आने के लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली कीवर्ड्स को यूज करना होगा। कीवर्ड्स को यूज एक स्ट्रेटेजिकली, बहुत सारे लोग क्या, एक और टेक्टिक होती है, जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हो वहां पे आता है क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, आता है ना। सेलर के पास भी ऑप्शन होता है, प्लस अगर कोई यूजर ने इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन और आंसर पूछा है, तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर में भी क्या हैक कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर में भी क्या यूज करो आप, कीवर्ड्स। आंसर, जब भी आप किसी सेलर, किसी यूजर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो, आंसर में क्या यूज करो, कीवर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खोला था, देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन आंसर है तो हम देखते क्या वो कीवर्ड रिच है या नहीं। ठीक है, कीवर्ड रिच है देख लेंगे, आप भी तो नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में क्या हो, कीवर्ड रिच हो, पहली चीज क्या हो, कीवर्ड रिच, सबसे पहली चीज। दूसरा, कीवर्ड रिच के बाद क्वेश्चन आंसर भी कीवर्ड रिच हो। दूसरा, रिव्यू में भी क्या हो,
कीवर्ड रिच। अगर कोई कस्टमर आपको रिव्यू दे रहा है, रिव्यू में भी आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है। एक मैं हैक बताता हूँ, ठीक है। अमेजोन में रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, अमेजोन में रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है आज के टाइम में जितने भी प्रोडक्ट पे आप रिव्यूज देखते हो, आधे से ज्यादा क्या होते हैं, वो फेक होते हैं। फेक रिव्यूज कैसे बनाते हैं आज मैं वो बताता हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अभी मैं ऐड बताऊंगा धीरे धीरे। ऐड में फेक रिव्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बंदा कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, देखो लिस्टिंग में तो दुनिया भर के प्रोडक्ट है, लिस्टिंग में तो दुनिया भर के प्रोडक्ट है, आप इनमें से किस प्रोडक्ट को परचेज करोगे, इसको 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 किसको परचेज करोगे, जिसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज ज्यादा होंगे, ठीक है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज अच्छे होंगे। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास कुछ भी रिव्यू नहीं होगा, कल आपने बिजनेस चालू किया, कल जीएसटी लिया, और आजकल में आपने क्या बना दिया, अमेजन अकाउंट बना दिया, तो आपके रिव्यूज कुछ भी नहीं होंगे। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज होती है जो इस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, ठीक है, रिव्यूज को प्रोवाइड करती है, खर्चा होता है इसमें ये लगा लो। स्टार्टिंग में अगर कोई बड़ी ब्रांड है, वो जनरली रिव्यू बाय करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाकर तुम सर्च करना अमेजोन रिव्यू बाय अमेजोन रिव्यू, दुनिया भर की एजेंसी, बाय अमेजोन रिव्यूज इंडिया, फाइवर, दुनिया भर की चीजें, ये देखो, गेट अमेजोन रिव्यूज, इंक्रीज योर अमेजोन रिव्यूज। देखो लोग ऐड भी चला रहे गूगल पे सिर्फ इस काम के लिए, ठीक है, दुनिया भर के, इंडिया मार्ट पे भी लोगों ने ऐसी चीज लिस्ट की हुई, ठीक है। तो लोग खर्चा, जितनी बड़ी ब्रांड्स होती है वो 4, 5, 6 लाख हफ्ते का 6 लाख किस पे खर्चा करते हैं, रिव्यूज पे। किस पे खर्चा करते हैं, हफ्ते का 6 लाख, 6, 7, 10 लाख, जितना पैसा है जिसके पास। क्यों, इससे क्या उन्हें फ्यूचर में बेनिफिटिंग, ठीक है। इसलिए रिव्यूज आप जो देखते हो 100% सही नहीं हो सकते, मैनिपुलेट हो सकते, ठीक है। जब मोबाइल पे जाओगे ना, अभी तो यहाँ पे देखो कितने सारे रिव्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आपको 5 ही रिव्यूज दिखते हैं मोबाइल पे। कितने दिखते हैं, 5। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है। अब 5 में किसी ने, फॉर एग्जांपल, किसी ने टॉप पे नेगेटिव वाला दिख रहा है, किसी ने नेगेटिव दे दिया, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसको भी मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है, राइट नाउ जो अमेजोन दिखाता है वो जो मोस्ट रिसेंट होता है, मतलब जिसने लास्ट रिव्यू किया होता है, जैसे 18 मार्च को इसने लास्ट रिव्यू, तो यही टॉप पे आएगा। किसी ने रिव्यू कर भी दिया बेकार, तो तुम क्या करो, 5 अच्छे रिव्यू करवा दो, तुरंत फटाफट करवा दो। और कैसे करवा दो, जितने भी एजेंसीज पता है कैसे काम करती है। आप फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, सामने वाला एजेंसी है, मैंने इसको कांटेक्ट किया कि मुझे रिव्यूज बाय करने, तो करते क्या जनरली ये लोग कि खाली डब्बा भेज देंगे। क्या भेज देंगे, खाली डब्बा भेज देंगे, खाली डब्बा। पैसे तो सेलर को मिल जाएंगे, 20% कट के मिलेंगे ना। मान लो प्रोडक्ट है 100 रुपए का, 20% किसकी कमीशन है, खाली डब्बा। प्रोडक्ट पे एक ऑर्डर आया मेरे पास, मैं जानता हूँ किसका ऑर्डर है, मेरा ही ऑर्डर है, ठीक है, मैं उसे क्या करूंगा, मुझे मोबाइल भेजना था, मैंने उसकी जगह क्या भेज दिया, खाली डब्बा, एक पत्थर भेज दिया, ठीक है, खाली डब्बा इसे बोलते हैं। हाँ, तो ये कर ली, मैं बाकी हो जाती है, ये प्रोडक्ट ऐड करके फिर मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, फिर वो रिव्यू कर, खाली डब्बा, आप वो रिव्यू करने का उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अब वो बढ़िया रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एजेंसी बोलते हैं कि मैं जो ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ उसका मुझे क्या दे, पहले तो पैसा एडवांस में पैसा दे, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो एडवांस में उसे पैसा भी चाहिए, ठीक है, और खाली डब्बा आएगा तो तुरंत रिव्यू करेगा। तो ऐसे ये हैक चलते हैं, ठीक है। तो रिव्यूज आपके जबरदस्त होने चाहिए। दूसरी चीज, अभी हम ऐड की बात कर रहे हैं, ऐड में रिव्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतना बढ़िया होता है, ठीक है। आगे बाय। ये देखो, रिव्यूज के बाद आता है आपका प्राइमरी इमेज। क्या आता है, प्राइमरी इमेज। प्राइमरी इमेज जितनी जबरदस्त होगी, जैसे ये है, यहाँ पे ना जितनी जबरदस्त तुम्हारी प्राइमरी इमेज होगी, क्योंकि बंदे को क्या दिखेगा, यहाँ से यही दिख रहा है, ठीक है, जितनी जबरदस्त तुम्हारी ये इमेज होगी उतना हाई सीटीआर मिलेगा। सीटीआर के ऊपर भी बात करेंगे, सीटीआर क्या होता है। तो ये वाली क्या हो, इमेज बहुत बढ़िया हो, प्लस ये वाली इमेजेस, गैलरी इमेज, ये भी बढ़िया हाई डायमेंशन की इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, हाई डायमेंशन की इमेजेस होनी चाहिए, फालतू नहीं। प्लस अगर वीडियो लगा सको प्रोडक्ट की, सबसे बेटर है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट, क्योंकि आजकल लोग ना देखना चाहते हैं वीडियो, और याद रखना वीडियो कोई कैनवा वगैरह से क्रिएट करके मत डालना। एक बंदा, फॉर एग्जांपल, एक बंदे को अमेज़न से ऑर्डर आया, आप ऑर्डर खोल के उसने इस तरह से मतलब करके बता रहा है कि जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव होता है, आपको इस ऑर्डर के साथ ऐसे ऐसे प्ले करना है, इस तरह से डब्बा खोलना है, उसके बाद ये सारी सेटिंग करनी है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है यार ये तो सही चीज है,
तो आपको इस तरह से बनानी है चीजें, ठीक है। ऐसा वीडियो नहीं कैनवा पे जाके कोई टेम्पलेट उठाया वैसे ही कोई उठा दे, ये वाला काम करोगे तो नहीं आएगा रिजल्ट। तो मतलब वीडियो जितनी अट्रैक्टिव है उतना बढ़िया। दूसरा, Amazon के बॉटम में देख रहे हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कितनी बढ़िया इमेजेस है ये प्रोडक्ट। यहाँ पे कई बार तुम मोबाइल फोन को देखोगे ना, बड़े सारे फोटोज होते हैं मोबाइल फोन, इससे क्या होता है अट्रैक्टिव होता है आपका ये जो पेज है और बढ़िया होता है। ये देखो कीवर्ड रिच होता है। ऑल टेक्स्ट इसके इमेज पे क्या दोगे आप, ऑल टेक्स्ट रीनेम करोगे इमेज को, बेनिफिट कीवर्ड का उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह से आपको बेनिफिट होगा जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। मतलब जितनी बड़ी इमेजेस होंगे मोबाइल के अभी चलो रियलमी का मोबाइल खोलता हूँ, रियलमी नाम तो पता नहीं क्या है, इसको देखते हैं। कोई भी अल्फाबेट ले लो, लेट्स सपोज मैंने कहा कि अगर मैं ऐड लिखूं तो मुझे प्लस करके दे दे, मैं सब्ट्रैक्ट लिखूं तो मुझे माइनस करके दे दे। चलो 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 इसको देखते हैं। मतलब ये लगा लो मैनिपुलेशन आधे से ज्यादा होता ही है। ये देखो कितनी बढ़िया वीडियोस बनाई है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया, ये तो Amazon ने खुद किया हुआ है, आपको तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें। यहाँ पे ज्यादा इमेजेस नहीं है क्या, इन्होंने इमेज जनरली लोग इमेज डालते हैं बहुत सारे, कहाँ पे नहीं मैं और इमेजेस होती है, बहुत ज्यादा इमेजेस होती है, इन्होंने नहीं डाली, कोई नहीं बात नहीं। इमेजेस मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको भर के डालनी इमेजेस, आगे समझे। चलो ये भी आप चलते सीधा कैंपेन मैनेजर पे जहाँ से हम ऐड बनाने जाते हैं। देखो आज के टाइम में Amazon एड एक्सपर्ट बहुत ही कम है, ठीक है। Amazon एड आधे ज्यादा दुनिया को नहीं आती है, ठीक है। फ्लिपकार्ट एड्स का कोई नहीं पूछेगा, सब लोग किसका बोलेंगे, फ्लिपकार्ट में ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में पेड ऑर्डर से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता आपको, Amazon पे ही एड्स आते हैं। Amazon पे ऐड लोग लाखों करोड़ों में चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्केल पता होना चाहिए कितना ज्यादा स्केल आप कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि Amazon से 1000 करोड़ आपको Amazon से सेल आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं। 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ Amazon से सेल आप निकाल सकते, इससे ज्यादा आप लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि Amazon के पास कस्टमर कितना है, लगभग ये लगा लो कितना होगा Amazon के पास। इंडिया में Amazon के पास मेरे हिसाब से 300 मिलियन मतलब 300-400 मिलियन कस्टमर है, 30-40 करोड़ के आसपास, ठीक है। 100 करोड़ तो तब भी नहीं है ना। तो इसलिए आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपके पास लिमिट नहीं होती, आप कोई बंदा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है तब भी ऐड दिखा दो, दुनिया भर के सारे ही लोग है, पूरी जनता है, यूट्यूब पे भी पूरी जनता है, वहाँ पे 100 करोड़ 100-150 करोड़ सारे ही लोग हैं। यहाँ पे क्या लिमिट है, आपके पास जितने करोड़ Amazon के बाद उतने करोड़ पे क्या दिखा सकते हो, ऐड दिखा सकते हो। तो स्केल नहीं हो सकता उस लेवल पे, बट 30, 40, 50 करोड़ आराम से किया जा सकता है। आप देखो इसके कैंपेन मैनेजर पे जाते हैं। जब एक और चीज सबसे पहले मैं टाइप ऑफ ऐड बताता हूँ, कितने अलग अलग टाइप के Amazon पे ऐड चल सकती है। ये टाइप ऑफ ऐड सबसे पहला होता है जो मोस्ट कॉमन होता है या जिस पे ब्रांड सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। क्या होते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे दिखता है। आपको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप लिस्टिंग को। जैसे मैंने अभी स्कूल बैग सर्च किया था, स्कूल बैग्स फॉर किड्स, वहां पे मुझे ऐड दिख रही थी स्पॉन्सर प्रोडक्ट फॉर, यहाँ पे मुझे दूसरी ऐड दिख रही है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड होती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ये होता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इस पे ऐड लगा हुआ है, लिखा हुआ इस पे भी क्या लिखा हुआ है स्पॉन्सर। ये वाली स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऐड हर कोई नहीं चला सकता। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हर कोई, 3 तरह की ऐड होती है, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं कितने तरह की ऐड होती है, 3 तरह की ऐड होती है। टाइप्स ऑफ ऐड ऑन Amazon, 3 तरह की ऐड होती है। मोस्ट फेमस या जिस पे ब्रांड सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है वो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, या दुनिया भर के जितने भी सेलर है सबसे ज्यादा इस पे ही सेल, सबसे खर्चा है 70-80% इस पे, आधे ज्यादा जनता यही करती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, क्या स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले, इसे सिर्फ और सिर्फ वही सेलर्स ऐड रन कर सकते हैं जिनका ब्रांड अप्रूव है, ट्रेडमार्क, जैसे तुमने किया था ना वहाँ पे ब्रांड को पहले रजिस्टर्ड कर रहे थे, वही कर सकता है। इसको कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो बंदे Amazon पे रजिस्टर्ड हो सेलर, मतलब जो होते हैं ना सीरियस में होते हैं, जो लोग ट्रेडमार्क वगैरह लेके रखते हैं, वही लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले रन करते हैं। आम जनता सारे लोग क्या करेंगे, हम याद रखना ये ना महंगी ऐड होती है, क्या होती है महंगी। अगर इस पे 100 रुपए लग रहा है, इस पे 300-400 लगे, क्यों। अब देखो बंदा ऊपर सबसे टॉप पे दिख रहा है ना, बंदा किसको बाय करेगा,
टॉप वाले को बाय करें, सेम है अलग है? एक ही देखो, ये ब्रांड इमेज है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। बंदा किसको बाय करेगा? जो टॉप पे आएगा। टॉप पे आने के जाहिर सी बात है क्या होंगे, ज्यादा पैसे होंगे, तो इसलिए स्पॉन्सर ब्रांड्स हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे मुझे अभी कहीं दिख रहा था, दिखाता हूँ, अलग अलग, ये देख रहे हो, ये भी ऐड ही है, इसे बोलेंगे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले ऐड होती है। इसमें पैसा किस हिसाब से कटता है, और भी देख रहे हो, ये अलग है, ये भी स्पॉन्सर, मतलब जहां पे स्पॉन्सर्ड ऐड है, बस ये याद रखना। ये देखो, ब्रांड्स इन दिस कैटेगरी, क्या है ये? स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, या आई थिंक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, शायद ये डिस्प्ले है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ठीक है, हाँ ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है। पैसा ज्यादा बेनिफिट भी किससे होता है? इससे होता है, बट ये किस पर्पस है? ब्रांडिंग पर्पस से। किस पर्पस से? ब्रांडिंग पर्पस से। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्रांड है, बंदा देखते क्लिक कर लेगा, लेकिन मुझे तो सिंपल है, 100 रुपए लगा के मुझे सीधी सी बात है 500-800 रुपए कमाने हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा? स्पॉन्सर्ड चलाऊंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐड लगा के हमेशा कहाँ आ सकते हो? टॉप पे आ सकते हो, ठीक है। ऐड से दो बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रैंक नहीं कर रहे हो, आपका इंडेक्स ही नहीं हो रखा है, आप रैंक कर रहे हो 10वें पेज पे, 10वें पेज पे कोई जाएगा अमेजोन के? नहीं जाएगा, लेकिन ऐड लगा के क्या आ जाओगे आप? ऐड तो आपके दिखने लग जाएंगे पहले पेज पे। अगर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने, अगर आपको पेड ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, पेड माने कि पैसे वाले ऑर्डर्स, आप जो ऐड लगा रहे हो 100 रुपए लगा के आपको 700 रुपए ऑर्डर्स निकालने लग पा रहे हो, तो अमेजोन को पता चल जाएगा आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, कौन बंदा परचेज करेगा, तो आपका प्रोडक्ट को धीरे धीरे क्या लाने लग जाएगा? इंडेक्सिंग में लाने लग जाएगा, और ऊपर भी लाने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऐड चलाना, ठीक है, ऐड हम चलाते हैं। अब चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा हम ऐड चलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड चलाने का ऑप्शन हमें मिलता है क्या? अमेजोन सेलर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 3 डॉट्स पे, 3 डॉट्स के अंदर कहाँ जाएंगे? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के अंदर कैंपेन मैनेजर, ठीक है। अब इसमें याद रखना, दो मॉडल पे अमेजोन काम करता है, CPC एंड CPM। जिस तरह से गूगल एड चलती है एज इट इज सेम तरीके से अमेजोन एड्स चलती है, थोड़े लेस ऑप्शन से, बट जितने हैं वो इनफ है, ठीक है। CPC मॉडल पे बात करते हैं। CPC माने कि कॉस्ट पर क्लिक, माने कि आपको पैसा किस चीज का देना है? पर क्लिक का पैसा देना है आपको। किसका पैसा देना है? जैसे ही मैंने क्लिक किया अब जाके पैसा कटेगा, ठीक है, पहले नहीं, ठीक है। तो एक होता है VCPM मॉडल, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। VCPM रिसेंट लॉन्च हुआ है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। VCPM, ठीक है, और ये कह लो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। राइट नाउ ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट ऑन ये सिर्फ और सिर्फ अभी हो सकता है इसलिए ज्यादा रिजल्ट दे रहा है क्योंकि नया नया निकला है, लेकिन VCPM से ज्यादा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन द लॉन्ग रन, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा। VCPM क्या है? आपको व्यूएबल 1000 इंप्रेशन। सबसे पहले इंप्रेशन समझोगे, क्या समझे तुम्हें? सबसे पहले इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। इंप्रेशन माने कि आपको ऐड दिख रही है, ठीक है, आपका पेज दिख रहा है, नॉर्मल क्या दिख रहा है? ऐड दिख रहा है, पेज कुछ भी समझो। आपका प्रोडक्ट मान लो 10वें नंबर पे भी दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एकदम बॉटम पे, बंदा यूजर स्क्रॉल नहीं करता, लेकिन उसने क्या कर दिया? इंप्रेशन कर दिया। अमेजोन ने क्या कर दिया? आपके प्रोडक्ट का इंप्रेशन, चाहे वो 10 एकदम नीचे दिख रहा हो, इंप्रेशन तो उसका हो चुका है, ठीक है। तो आपको पैसे किसके देने हैं? पोस्ट पर था। CPM का मतलब पोस्ट पर ऐड का दिखना या आपकी लिस्टिंग का दिखना इंप्रेशन होता है, ठीक है। पोस्ट पर 1000 इंप्रेशन, आपको इसका मतलब 1000 बार जब आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा, आपको किस उसके पैसे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 1000 बार दिख रहा है, चाहे वो 10वें पेज पे दिखे, चाहे वो एकदम नीचे दिखे, यूजर ने स्क्रॉल चाहे नहीं किया, इंप्रेशन का पैसा स्क्रॉल नहीं किया तब भी दिखेगा, यही इंप्रेशन का। लेकिन अमेजोन ने देखा इसमें गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, इसलिए उसने क्या निकाल दिया? VCPM मॉडल निकाल दिया। आ जाओ, आधा घंटा लेट हो गया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। सर एक्चुअली ना उठने में लेट हो गया, मतलब थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। वैसे ना काम का तो नहीं है, अपने काम कर लो, या तो मैं अमेजोन ऐड बता रहा था, ठीक ना? है तो कुछ भी नहीं वैसे, देख
देखो अब तक मैं अभी ये देखो अभी उस पर बात नहीं करेंगे लिस्टिंग कैसे करें, अकाउंट कैसे करें, सीधा अभी हम काम की चीज पे चलते हैं, अमेजोन ऐड पे। ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। ये देखो, जैसे आपको लिस्टिंग देखो, ठीक है, अमेजोन सेलर पोर्टल होता है, उस पर जाके अपना जीएसटी नंबर करंट अकाउंट से साइन अप कर लेंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग शॉपिफाई में की थी ना, सेम उसी एंगल में प्रोडक्ट लिस्टिंग हम कहाँ करेंगे, अमेजोन में करेंगे। ठीक है, अमेजोन में सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आता है, अपने प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाना है। क्या दिखाना, टॉप पे दिखाना। मैंने सर्च किया स्कूल बैग्स फॉर किड्स, स्कूल बैग्स फॉर किड्स। मैं अपने प्रोडक्ट को कहाँ चाहूंगा, मेरा प्रोडक्ट टॉप पे। बट स्टार्टिंग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ बेचने वाला, दुनिया है ना मेरे जैसे बेचने वाले। अकाउंट बनाना, जीएसटी लेना, करंट अकाउंट बनाना आसान हो चुका है, तो सारे लोग अमेजोन सेलर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो नहीं दिखेगा, पता नहीं 10 पेज पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमने पहले ये बात किया था कि अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लें, अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लें। उसके लिए पहला तरीका है ऑर्गेनिक लिस्टिंग, एसईओ जिसे हम बोलते हैं। अमेजोन एसईओ पे हमने बात की, किस पे हमने बात की है, अमेजोन नहीं, वो थोड़ा गूगल का एसईओ अलग होता है, इसका थोड़ा अलग होता है। अभी हम अमेजोन एसईओ पे बात करें। अपने प्रोडक्ट को जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को कहाँ लाना, टॉप पे लाना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को समझना है। इंडेक्सिंग चीज क्या होती है, मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, इंडेक्सिंग नहीं लिखा हुआ, चलो। इसके अंदर सबसे पहले अमेजोन के अंदर, मतलब किसी भी एसईओ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैट्रिक है इंडेक्सिंग। क्या है, इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया स्कूल बैग्स फॉर किड्स, क्या सर्च किया, अब आपका प्रोडक्ट चाहे पहले पेज पे दिख रहा हो, चाहे 10वें पेज पे दिख रहा हो, दिख रहा है, चाहे यहाँ पे दिख रहा हो, अलग अलग पेज है, दिख रहा है, तो क्या है, आपका प्रोडक्ट इंडेक्स है। क्या आपका प्रोडक्ट इंडेक्स है, मतलब शो हो रहा है, चाहे वो 10वें पेज पे शो। इंडेक्सिंग सिर्फ इसका मतलब अमेजोन ने आपके प्रोडक्ट को समझ लिया और अपने डेटाबेस में सेव कर लिया, सिंपल सा मतलब। बट स्टार्टिंग में तो आप नए नए सेलर हो सकता है आपका प्रोडक्ट इंडेक्स ना हो। ठीक है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट इंडेक्स ना हो, तो आप यहाँ कहीं दिखोगे भी नहीं। तो पहली कोशिश क्या, हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करवाना है, इंडेक्स करवाना है, सबसे पहली कोशिश है हमारी। अगली कोशिश है टॉप पे लाना है। टॉप पे लाने के लिए एक सिंपल लॉजिक है, आपको भर भर के किसका यूज करना है, कीवर्ड्स का। किसका यूज करना है, कीवर्ड्स का। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल बैग्स फॉर किड, आपके कहाँ आना चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल में आना चाहिए। जब आप इमेज अपलोड कर रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो, इमेज को रीनेम करके अपलोड करना है। क्या करना है, ताकि अमेजोन समझ सके आपके प्रोडक्ट का मेन टाइटल क्या है, आपके प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट क्या है, मतलब। ठीक है, रीनेम करके अपलोड करें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें भी क्या यूज करना है आपको, भर भर के कीवर्ड्स। मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बुलेट पॉइंट्स जो तुम यहाँ पे देख रहे हो इसे बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, या कई सारी चीजें होती है, भर भर के कीवर्ड्स यूज करने जहां पे आपको पॉसिबल हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड की, जैसे आपका स्कूल बैग फॉर किड्स है, इसके कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे बेस्ट स्कूल बैग्स फॉर किड्स। ठीक है, एक हो सकता है बेस्ट एंड सॉफ्ट स्कूल बैग फॉर किड्स। बेसिकली जो लोग टाइप करेंगे हमें वो आना चाहिए, हमारे अगर वर्ड्स वो कीवर्ड मैच कर रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट होता क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज नहीं होगा ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, आने वाले 2-3-4 साल में आपकी प्रोडक्ट जब लिस्टिंग पुरानी हो चुकी होगी, आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है 3000, 3500, 2500 कीवर्ड्स पे क्या कर रहा हूँ, रैंक कर रहा हूँ। रैंक करने का क्या मतलब है, स्कूल बैग फॉर किड्स जब भी किसी ने सर्च किया टॉप पे तब भी आ रहा है। बेस्ट स्कूल बैग फॉर किड्स दूसरा कीवर्ड है, तब भी टॉप पे आ रहा है। ठीक है, स्कूल बैग फॉर नर्सरी स्टूडेंट्स तब भी क्या आ रहा है, टॉप। अलग अलग कीवर्ड से सारे, तो आपको इन सबको क्या यूज करना है, अपने कंटेंट में। अगली चीज हमने बात की थी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अमेजोन में एक होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर, सेलर के पास भी ऑप्शन होता है, कस्टमर के पास भी ऑप्शन होता है। कस्टमर को कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो सेलर उसका क्या देगा, आंसर देगा आपको, कहा काइंड ऑफ एफएक्यू। ठीक है, आपको एफएक्यूज में भी क्या यूज करने हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, रिव्यूज, कोई कस्टमर आपको रिव्यू करना है, कोशिश करना है आपको रिव्यूज भी क्या करने हैं, उसमें भी क्या है, कीवर्ड्स, भर भर के कीवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी क्या सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आपके लिए कि आपके रिव्यूज कितने हैं। अमेज़न पे जनरली कोई भी बाय करेगा आपके रिव्यूज देख के ही बाय करेगा, बिना रिव्यूज देख के कोई बाय नहीं करेगा। तो हमने बात की थी रिव्यूज को हम खरीदे कैसे। जितने भी आप अमेज़न पे आज के टाइम में रिव्यूज देखते हो सारे फेक रिव्यूज होते हैं, ब्रांड अपने आप डलवाती है। ठीक है, लेकिन उससे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर नॉर्मल बंदा करने जाएगा वो बैन हो जाएगा, अमेज़न पहले दिन ही डिटेक्ट कर देगा। ठीक है,
इसके लिए अलग से एजेंसीज बनी हुई है जो Amazon रिव्यूज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Amazon बाय Amazon रिव्यू कुछ भी लिख दो आपको मिल जाएगा। बाय Amazon रिव्यू लिखोगे आपको मिल जाएगा। देखो बहुत सारे दुनिया भर के लोग हैं जो ये टाइप की सर्विसेज Amazon खुद नहीं क्यों करेगा यार। Amazon वो देखो कुछ और है ना, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम कुछ और है वो, Amazon खुद क्यों करेगा। ठीक है, तो आपको Amazon रिव्यूज बाय स्टार्टिंग में ब्रांड्स बाय करते हैं तो होता है कई ब्रांड्स का मंथली स्पेंड में होता है कि मुझे वीकली, लोग ये बोलते हैं मुझे महीने का 30 40 50 लाख तो सिर्फ कहाँ खर्चा करना है, Amazon रिव्यूज। ठीक है, मुझे कस्टमर, क्योंकि देखो किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा ना कभी भी कोई रिव्यू नहीं करेगा। जब बेकार प्रोडक्ट मिलेगा तभी कोई क्या करेगा, रिव्यू करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम खुद ही रिव्यूज बनवा लेंगे, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जनरली आप ये लगा लो, ठीक है, जनरली पेड रिव्यूज ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक रिव्यूज थोड़ा मुश्किल होता है। फ्लिपकार्ट पे कहते हैं लोग ऑर्गेनिक होते हैं, बट कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारे मतलब बिना उसके, यहाँ पे देखो ना आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे, ये बताओ जिसके रिव्यूज ज्यादा। ये तो ऐड चल रही है, ऐड पे बात करेंगे। ठीक है, आपको सीधा रिव्यूज दिख रहे हैं ना, आपको रिव्यूज बढ़िया होने चाहिए, प्लस आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ रही है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, सीटीआर आपको कैसे ज्यादा मिलेगा, सीटीआर के ऊपर आगे बात करेंगे, आगे बताऊंगा। बंदे कितने 100 लोगों को ऐड दिख रही है, सिंपल सी बात, 100 लोगों को आपको लिस्टिंग दिख रही है, 100 लोगों को क्या दिख रही है, आपकी लिस्टिंग दिख रही है, बंदे को 4 दिख रहा है। ठीक है, किस पे क्लिक करेगा, फर्स्ट वाले पे नहीं ना, मुझे तो चारों दिख रहे, सारे मैं तो फर्स्ट मानूंगा। अच्छा, सारे फर्स्ट है ना, ये तो मैं किस पे क्लिक करूं, चॉइस पे नहीं, जिसकी इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसकी इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जिसके रिव्यूज सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। यहाँ पे 400 का प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सबसे कम प्रोडक्ट का प्राइस, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, ये। तो आप ऐसा नहीं कर सकते Amazon पे एवरेज कैटेगरी प्राइस, मतलब आपकी, आप बेच रहे हो माउस, सब लोग दुनिया जनता बेच रही है माउस 300 का, आप एक अकेले नए बंदे आए हो जो बेचेगा माउस 1600 का, उस तो प्रीमियम बेचना है, तो क्या बंदा वहां पे क्लिक करेगा, बंदा बेवकूफ तो है नहीं कि भाई सारे कैटेगरी प्राइस क्या चल रहे हैं 400 500 के आसपास, आप बेच रहे हो 1600 का, मैं क्यों क्लिक करूंगा। तो आपका प्राइस भी जस्टिफाइड होना चाहिए, आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, इमेज ब्लरी इमेज का यूज करोगे कोई क्लिक नहीं करेगा, सस्ती इमेज का यूज करोगे, सेम ही है जो कल आपने स्पॉटिफाई का बताया था। हाँ सेम ही चीज होती है। अब ये देखो ऑफर्स भी आपका अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप कोई कूपन वगैरह चला रहे हो तो वो भी फ्लैश, मतलब जितनी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा आपकी इमेज और रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज हमने बात की थी Amazon में, जब भी आप इमेजेस अपलोड करने जाओगे क्या याद रखना है आपको, वीडियोस डालनी और वीडियोस आपकी होनी चाहिए जिसमें कोई प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को प्रोडक्ट मिला, ठीक है, अब कस्टमर कह रहा है इस तरह से प्रोडक्ट फाड़ रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करें, वो क्या रखते हैं, रियलिस्टिक इमेज लगती है। कैनवा पे जाके कोई टेम्पलेट उठा के अगर वो चीज करोगे वो चीज चलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो सारी जनता कर रही है। बंदे को क्या चाहिए, एक रियलिस्टिक टच चाहिए, भाई एक रियल चीज है, जेन्युइन लग रहा है, तो इसीलिए आपको इस तरह की चीज करनी है। ठीक है, तो आपको जेन्युइन वीडियोस बनानी है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। 100 लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग, 100 लोग में से 4 लोग खरीद रहे, कितने लोग खरीद रहे हैं, 4 का मैं कैसे 10 का नंबर बढ़ाऊं, चाहे अट्रैक्टिव टाइटल कर सकते हो, क्योंकि अब 100 लोग तो आपके प्रोडक्ट पेज पे है। ठीक है, 100 लोग तो आपके कहां पे है, प्रोडक्ट पेज। अब कैसे 100 में से अगर 4 लोग परचेज कर, कैसे मैं उसका कन्वर्जन बढ़ाऊं, ठीक है, 4 में से कैसे मैं उसका 7 करूं, 8 करूं, 10 करूं, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, आपने जनरली बहुत बार ये भी देखा होगा, आप जब प्रोडक्ट के नीचे आ रहे हो, इमेजेस पे आ रहे हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इमेजेस होती है, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इमेजेस होते हैं, वो बहुत बेटर होता है। ठीक है, उससे बंदे को सारे दिख रहा है ना, क्लैरिटी दिख रही है, कंटेंट एक तो लिखा हुआ है, एक है विजुअल्स की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, बंदा आराम से पढ़ेगा वो चीज। ठीक है, वो चीज अच्छी भी लगती है। अब हम सीधा बात करते हैं टाइप ऑफ Amazon एड्स। ठीक है, मोटा मोटा सा, अगर रिव्यूज अच्छे नहीं है Amazon एड, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पैसा खराब हो जाए। ठीक है, कीवर्ड्स भर भर के यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली टॉप पे आने लग जाओगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी रैंकिंग 3-3.5 कीवर्ड्स पे आराम से हो जाती है। जो मैं चीज बता रहा हूँ, एक पहले दिन में ये काम नहीं होगा। इंडेक्सिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे। अगला, Amazon में मेजरली 3 तरह की ऐड होती है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, सारे लोग यही चलाते हैं, बस ये लगा।
आधी जनता यही चलाती है, आधी से ज्यादा जनता। एक और होती है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, DSP बोलते हैं। यूएसए साइड ये बहुत चलता है, ठीक है। इंडिया में ये चीज नहीं चलती है, बाद में बताऊंगा इसके कि इसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लिए, ठीक है। इंडिया में ऑप्शन ही नहीं है। अभी हम इंडिया में मेजरली ये, और सबसे ज्यादा पैसा भी कहाँ जाता है, यही पे जाता है। क्या स्पॉन्सर प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है। टॉप पे आ जाओ, ठीक है, टक टक टक, देख रहे हो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड माने ऐड है, और ये जो देख रहे हो इसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं। अगली दो ऐड कौन चला सकता है, जो कि अमेज़न पे रजिस्टर्ड सेलर है, या जो बोल रहे हो जिनका ट्रेडमार्क अप्रूव ब्रांड्स है, जो बेसिकली ब्रांड्स ही इस तरह, ये दो तरह की ऐड चलाते हैं। तो ये लोग पे करते हैं Amazon? पे नहीं करते, आपको अपने ब्रांड आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, ब्रांड लोगो लगाना पड़ता है, ब्रांड रजिस्टर्ड करनी पड़ती है अमेज़न पे। इससे ऐड के तो पैसे दे देना। ऐड तो सिंपल सी बात है, पैसे। अगर फ्री में करना है तो कीवर्ड्स का यूज करो, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैंकिंग मिलेगी। बट फ्लिपकार्ट में आपको पहले दिन से भी सेल आने लग जाएगी अगर आप कीवर्ड्स को ढंग से यूज करो। फ्लिपकार्ट में सीधा लॉजिक है, कीवर्ड डालो टॉप पे आओ। तो फ्लिपकार्ट पे भी उतना कंपटीशन नहीं है। हो सकता है आज फ्लिपकार्ट पे सेल लाना मुश्किल है, आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट पे सेल लाना और मुश्किल, आज आसान है बाद में मुश्किल हो जाएगा। क्यों, कंपटीशन बढ़ जाएगा, दुनिया रजिस्टर कर देगी। अमेज़न पे मानोगे नहीं, पता नहीं कितने करोड़ सेलर्स है, ये तुम्हें पता ही होगा। अगर आप भी Amazon से ही करते हैं लोग, पर ये फ्लिपकार्ट तो बहुत फ्लिपकार्ट भी करते हैं, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर वैसे फ्लिपकार्ट चलता है। कुछ भी कह लो मतलब, लेकिन फ्लिपकार्ट से अभी भी ये कह लो, फ्लिपकार्ट पे सेल लाना आसान है। फ्लिपकार्ट का ऐड का उतना लॉजिक नहीं है। जितनी भी एजेंसीज होती है, कंपनीज होती है जो इसकी तरफ जा रही है, ऐड की तरफ जा रही है, वो यही देखते हैं अमेज़न ऐड आता है नहीं चलाना। और अमेज़न ऐड वालों की आजकल सबसे ज्यादा डिमांड है मेरे से। लेकिन ना इजीली ये बोल रहा हूँ, इजीली ऐसी कंपनियां नहीं मिलेगी जो इसके लिए हायर करेगी। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में चलानी नहीं आता किसी को, या पता ही नहीं है अमेज़न पे किसी ऐड भी चलती है, ठीक है। अगर मान लो अमेज़न पे 1 लाख सेलर्स है, कितने सेलर है, 10-20 बंदों को पता है, ठीक है। या पता तो थोड़ा ज्यादा को होगा, लेकिन ये वाला ज्यादा पता नहीं है लोग अब तक फ्री लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, लिस्ट करना, उधर से कोई भी सेल होने फिर नहीं आती, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, अमेज़न पे मान लो 100 रुपए की सेल हो रही है महीने में, कितने रुपए की सेल हो रही है, 40 से 50% सेल। कुछ मतलब ये लगा लो 2, 3, 4, 5 सेलर्स ही कर रहे हैं। आधे से ज्यादा जनता अमेज़न से कोई भी सेल नहीं कर रही, आधी से ज्यादा, ठीक है। खाली उनका प्रोडक्ट दिख रहा है बस, ये, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट करना और प्रोडक्ट को एसईओ के ढंग से लिस्ट करना, दोनों में फर्क है। और ऐड चलाना वो अलग फर्क है। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट समझ आ गया, जो आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिख रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड माने कि ये रही ब्रांड, क्या है ये, स्पॉन्सर्ड ब्रांड इमेज, और ये प्रोडक्ट, इस तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जहां पे आपने कई बार अमेज़न पे देखा होगा, वीडियोस आती है ऐड बीच बीच में, देखी होगी ना, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ पे मुझे वीडियोस नहीं दिख रही है, कहीं और देखते हैं। ये क्या है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। आगे टारगेट इस पर्टिकुलर इस पेज में क्यों दिख रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट ये चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले तो अलग अलग जगह दिखता है। आगे इमेज दिखाता हूँ इसकी, मतलब जहां पे भी आप वीडियोस देखते हो ना बीच बीच में अमेज़न में, वो क्या है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अमेज़न स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। चलो यहाँ पे मुझे दिख रही थी, मुझे क्लास ले रहा हूँ मैं, बाद में करता हूँ मुझे क्लास ले रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद हम किस पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये भी नहीं है, चलो आगे चल के मैं दिखाई दूंगा। स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर डिस्प्ले, और मतलब ये बता देता हूँ, आधी से ज्यादा जनता यही कर रही है, तो यही है। जहाँ पे वीडियो वगैरह देखो, बैनर्स वगैरह देखोगे, ठीक है, वो क्या है, स्पॉन्सर डिस्प्ले। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीसी और सीपीएम मॉडल की, ठीक है। जिस तरह से गूगल ऐड चलती है एज इट इज, जिसको गूगल ऐड चलाने आती है वो अमेज़न ऐड उसके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। जो गूगल ऐड ने ऑप्शन हटा दिया, जो गूगल ऐड मतलब ये लगा लो आज तक गूगल ऐड में बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन चले गए,
ठीक है, जो गूगल ऐड के ऑप्शन चले गया रिसेंटली Amazon ने उसे इंट्रोड्यूस करना अभी अभी चालू किया, ये लगा, ठीक है। तो दोनों में ये लगा लो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। सीपीसी मॉडल पे कौन काम करता है? Amazon काम करता है। सीपीसी की फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आपको ऐड दिख रही है, ऐड का पैसा कब कटेगा? जब क्या होगा? क्लिक होगा। सीपीसी मॉडल। एक है सीपीएम मॉडल, क्या है? वीसीपीएम मॉडल। सबसे पहले ये समझो इंप्रेशंस क्या है। इंप्रेशन माने कि आपकी ऐड दिख रही है, क्या दिख रही है? ऐड, चाहे ऊपर दिख रही है, नीचे भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, बड़ी ये देखो डिस्प्ले, ये भी क्या है? डिस्प्ले, स्पॉन्सर डिस्प्ले, स्पॉन्सर डिस्प्ले, ठीक है, स्पॉन्सर डिस्प्ले। देख लो दुनिया भर की ऐड चल रही है इसकी, ठीक है। अब मतलब ये सारी चीज एकदम बॉटम पे आ रही है ना। इंप्रेशन काउंट हो गया, क्या हो चुका है? इंप्रेशन काउंट। इंप्रेशन का मतलब क्लिक से है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐड का शो होना ही क्या बोलता है? इंप्रेशन बोलता है। इंप्रेशंस माने कि सिर्फ और सिर्फ दिखना, ठीक है। अब आपको पैसा किसका देना है? कॉस्ट पर 1000, चाहे इंप्रेशन, चाहे आपके एकदम बॉटम पे हो रहा, चाहे 10वें पेज पे हो रहा, बट Amazon क्या कह रहा है? मैं दिखा रहा हूं, चाहे बंदा 10वें पेज तक उसने स्क्रॉल ना किया हो, नीचे तक स्क्रॉल ना किया हो, स्क्रॉल ही नहीं किया तो दिखेगा। Amazon ने कह रहा है मैंने तो आपका दिखाया हुआ है, अब बंदा स्क्रॉल करे या ना करे उससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इसी पे काम करता है, बस उसे दिखाना है। अब बंदा स्क्रॉल नहीं कर रहा है, लिस्टिंग लगाएंगे वो तो दिखेगा ही, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना वो, बस वो हो गया। अब इसमें क्या चीज है? Amazon से हमें बहस करने तो जाना नहीं है ना। Amazon, फेसबुक भी सेम मॉडल पे भी काम करता है, सीपीएम मॉडल पे काम करता है। अब ये है व्यूएबल सीपीएम। Amazon ने देखी कि इस पे तो गड़बड़ी हो रही है, Amazon ने क्या देखा? इस पे तो गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, इंप्रेशन। तो उसने क्या बोला? मैं निकालता हूँ व्यूएबल इंप्रेशन। आपको इंप्रेशन किसका देना है? व्यूएबल इंप्रेशन का देना है, मतलब कि या तो आपकी ऐड 50% विजिबल हो, 50% तभी ऐड का पैसा, ठीक है। बट ये 1000 इंप्रेशन है, जब 1000 इंप्रेशन हो जाएंगे, व्यूएबल 1000 इंप्रेशन, व्यूएबल 1000 इंप्रेशन, नॉर्मल इंप्रेशन है किस तरह के इंप्रेशन? व्यूएबल 1000 इंप्रेशन जब हो जाएंगे, उसके 50, 60, 70, 80 जितने भी रुपए काटते हैं वो काटते हैं। क्या बोला? नॉर्मल इंप्रेशन और व्यूएबल। एक तो हो गया नॉर्मल इंप्रेशन, ऊपर दिखे नीचे दिखे कहीं पर भी दिखे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? व्यूएबल 1000 इंप्रेशन, मतलब आपका इंप्रेशन हो बट एटलीस्ट आधा पार्ट। अगर आपकी ऐड है तो ऐड ये वाली वीडियो ऐड है तो ऐड एटलीस्ट 2 सेकंड तक प्ले हो। अलग अलग डेफिनेशन होती है इसकी, जो गूगल की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है। ये आ गया। चल अब आगे चलते हैं, आगे अब देखते हैं Amazon कैंपेन मैनेजर पे कैसे, अब देखते हैं कैंपेन मैनेजर पे कैसे, ठीक है। देख रहे हो 3 डॉट्स? Amazon सेलर अकाउंट बना लेना, जीएसटी करंट अकाउंट से आराम से बन जाता है, ठीक है। और लिस्टिंग भी आराम से यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री पे जाने के बाद जैसे शॉपिफाई में किया था ना, सेम उसी तरह से इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री और ऐड प्रोडक्ट पे जाना, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ, मतलब जितनी, अब देखो एक तो होगा डिस्क्रिप्शन, 2 लाइन का भी डिस्क्रिप्शन होता है और 2000 वर्ड्स का भी होता है, इमेजेस भी होते हैं डिस्क्रिप्शन में और नहीं भी होती है, ठीक है। आपके ऊपर है, बट बेस्ट क्या रहता है? जितनी ज्यादा डिटेल, जितनी ज्यादा इमेजेस, जितनी ज्यादा वीडियोस, आपके लिए ही बेनिफिट है और किसी के लिए बेनिफिट नहीं। वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? एडवर्टाइजिंग और इसे हम बोलते हैं AMS अकाउंट। हम जनरली इसके लिए Amazon किसके लिए जाना है? जैसे गूगल एड अकाउंट होता है, फेसबुक एड अकाउंट होता है, ऐसे Amazon AMS के बारे में हम लोग बात करें। AMS मैनेजर्स होते हैं लोग, ठीक है। जितनी प्रोफाइल होती है, अगर आप कभी लिंक्डइन पे जाके सर्च करना AMS अकाउंट मैनेजर्स, AMS अकाउंट बोलते हैं। Amazon के एड अकाउंट को क्या बोलते हैं? पे ये जो डेटा आ रहा है वो सब किसके पार्ट में होता है? उसमें डाटा के पार्ट में होता है, लेकिन जो उसमें डेटा दिया गया है वो सब किसके पार्ट में? ये देखो Amazon मार्केटिंग सर्विसेज इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर सेवरल सर्विसेज Amazon ऑफर, वही है ऐड वगैरह की सर्विसेज है जो ऑफर कर रहा है Amazon, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? एकदम ये डैशबोर्ड होता है, किसका डैशबोर्ड होता है? कैंपेन मैनेजर का, या बोलो AMS अकाउंट इस तरह से खुलता है। इंप्रेशंस का मतलब समझ रहे हो? स्पेंड का मतलब समझ रहे हो? किसी ने स्पेंड भी किया है क्या? AMS पे स्पेंड हो रखा है ये 1300 रुपए, सेल तो 0 है लेकिन खर्चा हुआ पड़ा है इसमें ऐड। आप देखो ऐड में खर्चा ना 2 तरीके का, और तुम्हारे तो लॉगिन भगवान की देन थी, बस यही है,
भगवान की देन थी, अमेजोन ने छप्पर फाड़ के दिया। चलो कोई नहीं, देखेंगे उसके ऊपर भी। अब एकोस तो टैकोस तुम्हें बताता हूँ। अमेजोन में ना ये लगा लो जैसा गूगल होता है ना वैसा ही अमेजोन होता है, ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजिंग, अगर तुम्हें एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म आता है चलाना तो दूसरा भी आराम से चला लो, ठीक है। बट तुम्हें ऑप्शंस थोड़े बहुत अलग होते हैं, कुछ मैट्रिक्स अलग अलग होती है। जैसे अमेजोन में हम बात करते हैं, पहले एक रोएस का मतलब समझाता हूँ। रोएस, रिटर्न ऑन, जब ये आजकल तुम शार्क टैंक देखते हो वहां पे ये टर्म बार बार आता है, रिटर्न ऑन एड्स। अगर तुमने बार बार देखा, अगर मैंने 100 रुपए मार्केटिंग पे लगाए तो मुझे कितना रिटर्न मिला? 100 रुपए लगाने के बाद मेरी सेल हुई 900 रुपए। कितनी सेल हुई? तो मेरी रोएस कितना हो गया? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय मार्केटिंग स्पेंड इक्वल टू रोएस। 900 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 9। तो मेरा रोएस कितना है? ठीक है। अब अमेजोन में भी हम रोएस के बारे में बात करते हैं, बट मेजर हम लोग टैकोस और एकोस की बात करते हैं। एकोस की फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ स्पेंड। देखना पड़ेगा एकोस और टैकोस। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, हाँ, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप एड चलाने लगते हो, एड से मान लो आपने 100 रुपए की अमेजोन एड चलाई, आपको सेल हुई 500 की, सेल हुई 500 की, ठीक है। आपका ए कॉस्ट कितना आ गया? ए कॉस्ट आपका आ गया यहाँ पे कितना आ गया आपका ए कॉस्ट? मेरे हिसाब से 50%, कितना बोलेंगे ए कॉस्ट? परसेंटेज एट्रीब्यूट स्पेंड बाय, मतलब एक कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है। तो मतलब 100 रुपए लगाए, 500 रुपए कमाए, एक कॉस्ट कितना आ गया? 50% नहीं हुआ, 500% हो गया क्या? एक कॉस्ट 500% हो गया, ज्यादा बता रहे हो, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये वो है क्या कि 100 लगाए तो 500 लगे, तो कितना परसेंट बढ़ा है? ये वो है, ये एडवर्ट, ये एक सेम उसी तरह से ये लगा। लेकिन होता क्या है, जब हम फॉर एग्जांपल ऐड चलाते हैं ना, मतलब 100 रुपए लगाने के बाद मैंने कमाए 110, कितने कमाए? तो 10% क्या आ गया मेरा? 100, ठीक है। तो उसी तरह देख लेना कैलकुलेशन, नहीं तो यहाँ पे ना सीधी सी बात है, इतना गणित लगाने के सीधा नंबर दिखाएगा। जीरो सेल है तो क्या नंबर दिखाएगा, ठीक है। जीरो सेल में क्या ही नंबर दिखाएगा, ठीक है। इंप्रेशन हुए इतने में, इतना इंप्रेशन हो गया, देख लो, ठीक है। नहीं आएगा ना भाई, आपकी जमीन में आपकी वो लिस्टिंग 10वें पेज पे लिस्टिंग देख रहे हो, कौन जा रहा है, इसका कितना टाइम है इसके पास, ठीक है। चलो वो देख लेंगे। एक और टैकोस, जब भी मैं ऐड चलाता हूँ अमेज़न पे तो होता क्या है, एक तो मेरे पास ऑर्डर आने लग जाते हैं, सेल आने लग जाती है ऐड की वजह से, क्योंकि मेरी ऐड कहाँ दिखने लग जाएगी? टॉप पे, ठीक है। उससे क्या होता है, ऐड को इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ मेरी ऑर्गेनिक सेल्स भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ऑर्गेनिक सेल्स भी। अगर मुझे 5 ऑर्डर आ रहे हैं पेड से, कहाँ से आ रहे हैं? पेड ऑर्डर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरे सामने जैसे जैसे बढ़ते रहेगा तो मेरे सामने 10 ऑर्डर मैं देखूंगा पर डे के ऑर्गेनिक भी आ रहे हैं। ये भी होता है, और यही होता है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये चीज, जैसे मैं यहाँ पे और एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपए लगा के मैंने कमाए 1000 रुपए, क्या कमाए? यहाँ पे एक कॉस्ट आएगा 10%, कितना आएगा? एक तरह से रोएस की तरह हो गया, उसी तरह से काम करता है। बट मैंने इसका स्प्लिट देखा, क्या देखा? स्प्लिट देखा। अभी तुम्हें लग रहा है 100 रुपए लगा के मैंने कितने कमाए? 1000, बट इसका स्प्लिट ये है, इसमें से 500 रुपए तो कहाँ है? 500 की तो क्या है, मतलब 100 रुपए लगा के 1000 की सेल आई, 1000 की क्या आई? सेल। 500 तो इसमें है ऑर्गेनिक सेल, और 500 क्या है इसमें? तो ए कॉस्ट कैलकुलेट होगा इससे, टी कॉस्ट कैलकुलेट होगा दोनों से, ठीक है। आगे समझ गए? टी कॉस्ट क्या बोलता है? टी कॉस्ट, टैकोस बोलता है दोनों का, और एडवर्टाइजिंग से सिंपल एडवर्टाइजिंग से, ठीक है। दोनों में मेजर फर्क ही होता है, ठीक है। हम यहाँ पे अमेज़न में 2 तरह की टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है और हमारी होती है एक मैनुअल टारगेटिंग। दोनों, मतलब दोनों के ऊपर बात करेंगे। क्रिएट कैंपेन करते हैं सबसे पहले, ये देख लो बॉटम में, ये लगा लो। अगर अमेज़न एड्स सीख लेते हो, कोई दूसरी एड सीखने की जरूरत नहीं। अमेज़न एड्स के बहुत अच्छे पैकेज होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी को भी नहीं आता चला, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, इजीली तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अमेज़न पे ऐड चलाएं, थोड़ा ढूंढना पड़ जाता है कई बार, ठीक है।
स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, देख सकते हो कहाँ कहाँ ऐड दिखेगी स्पॉन्सर प्रोडक्ट की, जो मैंने बताया था यहाँ पे ऐड दिखेगी। और कहाँ ऐड दिखेगी, देखो यहाँ पे ऐड दिखेगी, आप यहाँ पे आराम से इमेजेस के थ्रू बताएंगे। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड टॉप ऑफ द पेज पे ऐड दिखेगी इस तरीके से, वहां पे एक इमेज दिख रही थी, उसके बगल में क्या दिख रहा था हमें, प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। इस तरह से भी आपको दिख सकती है एड्स कि मतलब जहां पे ब्रांड का लोगो आ जाए ना, वो क्या है। ठीक है, ये मोबाइल में भी वर्क करेगा। बिल्कुल होगा मोबाइल में। ये देखो ब्रांड का लोगो आ जाए ना, बस समझ जाना वो क्या है। ठीक है, ब्रांड लोगो। अब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ये लगा लो बहुत ज्यादा। एक तो टॉप पे मैंने दिखाई थी तुम्हें, ठीक है, टॉप पे राइट साइड में इस तरीके से, ये देखो ये भी एक तरह से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, जहां पे डायरेक्टली ना तुम्हें देखो जब भी कभी दिखाया जाता है ना इस तरह से, मतलब ये हो गया, ये सब ये चीज समझना। सबसे ज्यादा क्या चलाते हैं, तो हम भी इसी की बात करेंगे। ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होता, कमाल की बात है इसमें, सब कुछ Amazon बोलता है। मैं अपने आप ही देख लूंगा। ठीक है, ऐड ग्रुप्स बताते हैं। सबसे पहले तुम किस पे ऐड चलाना चाहते हो, तुम्हारे लिस्टेड होने चाहिए वो प्रोडक्ट, क्या होने चाहिए। अब इसमें ये लिस्टेड है, इस पे चला, एक पे चला दें, चल दो पे चला। ठीक है, लिस्ट कर। ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। हम किस पे जाएंगे, मैनुअल। ऑटोमेटिक पे स्टार्टिंग में कभी नहीं जाएंगे। ऑटोमेटिक क्या आता है, आप बस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दो, मैं अपने आप लोगों को दिखाता जाऊँ, अपने आप लोगों को दिखाता जाऊँ। हाँ, अब Amazon ये बोलता है, गूगल भी ये बोलता है, गूगल में भी ऑप्शन होगा, फेसबुक में भी ऑप्शन होगा, ऑटोमेटिक का हर जगह ऑप्शन आ गया आजकल, आज के टाइम में। वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास इतना ज्यादा करोड़ों लोग का डेटा है, मेरा AI इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं अपने आप कर दूंगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन, ये बोलो रद्दी का ऑप्शन है, आज के टाइम में कोई काम का नहीं देता। ऑप्शन ये काम का तब है जब आपका एड अकाउंट पुराना हो चुका हो, जब इस पे अच्छा स्पेंड हो चुका। फॉर एग्जांपल इस पे 1,00,000 2,00,000 स्पेंड हो गया, 100-200 ऑर्डर आ गए। कितने ऑर्डर आ गए, अब Amazon को पता है कौन लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप पता है, कौन सी लोकेशन से ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पता है। अब क्या होगा फ्यूचर में, अब Amazon को सारे डेटा पॉइंट्स पता है भाई कौन कौन लोग परचेज कर रहे हैं। अब उनको ऐड दिखाएगा तो ऑटोमेटिक बढ़िया। मतलब जब आपका ऐड अकाउंट पुराना हो गया तब तो ये ऑप्शन बढ़िया, स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं, क्योंकि Amazon के पास डेटा नहीं है, सब कुछ डेटा का खेल है। ठीक है, हम किस पे जाएंगे, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग माने कि जो बंदा Amazon पे सर्च कर रहा है स्कूल बैग्स फॉर किड्स, क्या सर्च कर रहा है, कीवर्ड टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग माने कि प्रोडक्ट टारगेटिंग, जब मैंने अभी प्रोडक्ट पेज ओपन किया था, क्या तुम देख रहे थे प्रोडक्ट पेज पे बॉटम में, ये देखो प्रोडक्ट पेज पे दूसरे की ऐड क्यों दिख रही है। चलो दूसरे की ऐड, स्पॉन्सर्ड है तो ऐड है, सिंपल सी बात है। जब मैं बॉटम पे आऊंगा, अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया, ये कौन सी है, क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ब्रांड का लोगो है ना। और ये क्या है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्यों दिख रही है, क्योंकि इसने क्या किया होगा, इसने किया होगा प्रोडक्ट टारगेटिंग। क्या किया होगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग, मतलब प्रोडक्ट के अंदर आप दिखा रहे हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग माने कि कीवर्ड, सिंपल। ठीक है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, कीवर्ड टारगेटिंग। अभी मैं चलो प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी आपके सामने ऑप्शंस है। एक तो हो गया कैटेगरी टारगेटिंग, क्या हो गया, कैटेगरी टारगेटिंग। आप सीधा सीधा कैटेगरी, उस कैटेगरी में मान लो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है, कितने हैं, मैंने कर दिया जैसे मोबाइल फोन दुनिया लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है, उन सब के नीचे आपकी क्या दिखेगी, आप कहोगे 100 रुपए का मेरा बजट है, तो दुनिया के लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है, सबके अंदर ऐड नहीं, लिमिटेड जितना ऐड होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी जनता 100 रुपए में आप पूरी जनता पूरे देश में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक तो ये मुझे सजेस्टेड दे रहा है, जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसी के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, इस कैटेगरी में ऐड चला। ठीक है, इस कैटेगरी में ऐड चला। दूसरा क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब मुझे अपने कॉम्पिटिटर पता है, जैसे आप क्या बेचते हो, आप बेचते हो ये ईयरबड वगैरह बेचते हो, ठीक है, मुझे पता है मेरा कॉम्पिटिटर बोट है, नॉइस है, ये 4-5 आपके कॉम्पिटिटर है। उन कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पेज पे ऐड चला, उन कॉम्पिटिटर के, बिल्कुल
यहाँ से सर्च बार पे जाओ और उनका ASIN कोड डाल दो। क्या डाल दो? ASIN कोड। हर एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। कैसे पता लगाएं? एक दो तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ ASIN के। देख रहे हो ये लिंक में, लिंक को ध्यान से देखना। लिंक को अगर तुम ध्यान, लिंक में ही आधी से ज्यादा चीज लिंक में ही आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो, DP के बाद और REF से पहले, DP के बाद और REF से ASIN होता है। क्या होता है ये? नहीं तो ना, यहाँ पे भी मेंशन होता है नीचे। मैंने दोनों तरीके बता दिए, लिंक में चेक कर लो या नीचे चेक कर लो। ठीक है, मैं लिंक में चेक करता हूँ क्योंकि ASIN मुझे ढूंढना पड़ जाता है, नहीं तो कुछ नहीं। प्रोडक्ट पेज पे आके कंट्रोल F करो, ASIN कोड मिल जाएगा। जैसे मुझे इस पेज पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऐड दिखा, ठीक है, ASIN को कॉपी करो। ASIN को कॉपी करके यहाँ पे सर्च बाय ASIN, क्यों दिखा रहा है ये? एक्सपेंडेड, छोड़ो, दिक्कत दिखा रहा है क्या? वन प्रोडक्ट, हाँ वो तो मुझे पता है। दिखा प्रोडक्ट, नहीं दिखा रहा प्रोडक्ट। चलो, नहीं दिखा रहा एग्जैक्ट करो। ये आ गया, कई सारे हो गए अब तो ऐड। यही है क्या? चलो जो भी है, कार्टून यही था क्या? शायद यही था, स्कूल यही तो है। ठीक है, आप देखो इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक बिड सेलेक्ट कर दिया। सब कुछ खेल यहाँ पे बिड का है। ठीक है, आप चाहते हो क्या आप अकेले बंदे होंगे ऐड चलाने वाले? नहीं होंगे ना, जनता होगी ऐड चलाने वाले। तो किसकी ऐड दिखेगी? हमेशा आप ही की ऐड दिखेगी, क्योंकि Amazon का फंडा क्या है? Amazon को तो पैसे लेने हैं, Amazon ऐड से आपसे लेगा, उसको ये मतलब क्या, इसी के दिखाने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बिड का फर्क है। किसी ने रखा है 5 रुपए बिड, मैंने रखा है 4 रुपए बिड। क्या मेरी ऐड दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो बिड भी यहाँ पे आपके डिसेंट। 4 रुपए पर क्लिक का आप 4 रुपए दे रहे हो। ठीक है, ये पर क्लिक के बिड है, यहाँ पर क्लिक के बिड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड बिड दिखाएगा, जितने भी सजेस्टेड बिड होंगे मैं वो करूँ। ठीक है, सजेस्टेड बिड दिखा देगा। ये चीज होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। सिंपल सी बात है, जिन प्रोडक्ट या जिन कैटेगरीज पे दिखाना चाहते हो वो यहाँ से आपको चूज करनी, सीधी बात। इसके बाद आता है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या है? कीवर्ड्स जो भी लोग सर्च करें। ठीक है, कीवर्ड्स आगे जो सेलर स्प्राइट मैंने बताया था ना, सेलर स्प्राइट से तुम कीवर्ड रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो। देखना, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, कीवर्ड टारगेटिंग में मुझे क्या दे रहा है ये देखो कीवर्ड टारगेटिंग में मुझे क्या दे रहा है, ये कीवर्ड्स के आइडियाज दे रहा है। जो भी मैंने सेलेक्ट किया था ना, जो मैंने सेलेक्ट उसके रेलेवेंट और जो भी आसपास हो सकता है कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। आप देखो इसमें ना कीवर्ड्स में भी ना थोड़ा हेरफेर है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच गूगल की कॉपी है। ये एकदम गूगल की कॉपी है। ये देखो Amazon कीवर्ड मैच टाइप्स, कीवर्ड मैच टाइप इन गूगल में भी होता है सेम चीज। गूगल एड के रिस्पेक्ट में बताऊं या Amazon में, एक ही बात है। Amazon के ये देखो सबसे बढ़िया एकदम। गूगल एड में भी सेम चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ राइट नाउ। एक और चीज आ चुका है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर्स, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। देखो किसी ने आपका कीवर्ड क्या है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्लू स्कार्फ पे आप ऐड दिखाना चाहते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, ब्लू स्कार्फ, यहाँ पे आ रहा था सजेशन, आपने क्या किया, ब्लू एंटर लिस्ट पे गए। यहाँ एक तो गए सजेस्टेड, जो Amazon सजेस्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्टिंग। ठीक है, दूसरा हो गया एंटर, आप मैनुअली कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे तरीके ये है, अगर आपने ब्लू स्कार्फ को ब्रॉड मैच में मेंशन किया, ब्रॉड मैच में मतलब क्या, आप यहाँ पे ब्रॉड पे गए, कोई आपने ब्रॉड पे गए, सजेस्टेड पे गए, इसको आपने क्या कर दिया ब्रॉड में। ये वाला कीवर्ड किस में हो गया, ब्रॉड में हो गया। ठीक है, अगर कोई कीवर्ड मैच टाइप ब्रॉड में है, इसका मतलब क्या, मान लो ब्लू स्कार्फ ब्रॉड में है, ब्लू स्कार्फ किस में है, ब्रॉड। तो कोई बंदा फॉर एग्जांपल ब्लू स्कार्फ फॉर वुमेन ये सर्च करेगा, तब आपकी ऐड ब्रॉड मैच में तो दिखेगी। स्कार्फ इन ब्लू कलर दिखनी चाहिए, मतलब तो वही है ना, ब्लू स्कार्फ दिख जाएगी। ब्लू मफलर, इस पे ऐड दिखेगी, इसने नहीं किया हुआ दिखेगी बट। ठीक है, ब्लू स्कार्फ दिखेगी ऐड, ब्लू हेड स्कार्फ तब भी दिखेगी ऐड। यहाँ पे सबको टिक आएगा। समझ नहीं आया। एक काम करो, देखो मैं गूगल ऐड के रिस्पेक्ट में इसका छोड़ो।
आप लिखेंगे तो मैं कैसे बताता match मैं होगा? बताता मैं वही तो बात है, यही तो गड़बड़ चीज होती है इसमें, तो आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये अपना ही कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। कोई बंदा सर्च कर रहा है, एक कीवर्ड है हमारे पास शूज, एक हमारे पास है मेन शूज। क्या है हमारे पास? मेन शूज एक कीवर्ड है, इसको मैंने मेंशन किया ब्रॉड में। किसमें मेंशन किया? ब्रॉड मैच, ठीक है। अब जब कोई 3 मैच टाइप्स होते हैं, पहले तो ये पता है ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। अगर मैंने एक कीवर्ड को ब्रॉड मैच में सेलेक्ट कर दिया, किसमें कर दिया? अब कोई बंदा मेन शूज है ना, मेन शूज इन ब्लैक, ऐड दिखेगी? दिखनी चाहिए। कोई बंदा सर्च कर रहा है वुमेन शूज, क्या तब भी ऐड दिखेगी? तब भी दिखेगी, ब्रॉड मैच, ठीक है। मैं आगे बताऊं, मैंने सिर्फ ये कीवर्ड सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रॉड मैच। तो जब भी कोई बंदा वुमेन शूज सर्च कर रहा है तब भी आपकी ऐड दिखेगी। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। कोई बंदा किड्स शूज सर्च कर रहा है तब भी आपकी ऐड दिखेगी। कोई बंदा मेंस जीन्स सर्च कर रहा है तब भी आपकी ऐड दिखेगी। मतलब चाहे इसके रिलेटेड कुछ भी मिल जाए, मेंस मिल रहा है ना हर जगह, शूज मिल रहा है ना, तो दिख जाएगी आपकी ऐड, तो दिख जाए कुछ भी। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ मेंस की जगह कुछ भी, और क्या करूँ, दुनिया भर को कोई भी आगे पीछे कुछ शूज की जगह शॉक्स में सर्च करूंगा ना, शॉक्स में भी दिख, क्योंकि जूते के रिलेटेड है ना, तब भी दिख जाए, ठीक है। और मैं कुछ भी आप ये लगा, ठीक, कुछ भी। इसके बाद अगर मैंने मेंस शूज को फ्रेज में मेंशन किया होता है, किस में मेंशन किया होता? फ्रेज में। यहाँ पे प्ले हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे बढ़िया रहता है ये पैटर्न। कोई बंदा सर्च कर रहा है मेंस शूज फॉर रनिंग, ऐड दिखेगी, दिखनी है। मेंस शूज फॉर क्रिकेट, ऐड दिखेगी? दिखेगी। बेस्ट मेन शूज अंडर 10,000, ऐड दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। बट कब नहीं दिखेगी? जब कोई बंदा वुमेन शूज सर्च करेगा तब ऐड नहीं दिखेगी। बंदे ने सर्च किया फॉर्मल मेंस शूज, ऐड दिखेगी? दिखेगी। मतलब ये वाला पार्ट कॉमन हो। क्या पार्ट कॉमन हो? उसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए, तो ऊपर वाले में एक भी वर्ड आएगा तो दिखेगी बस, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी लगा दो, ऐड दिखनी है। आगे मैंने फॉर्मल लगा दिया, आगे ऐड दिख रही है। बेस्ट मेन शूज तब भी दिख रही है। आगे पीछे कुछ भी लगा दो, क्या होना चाहिए? बस, ठीक है। ये वाला ब्रॉड में दिखेगा क्या? मैन शूज फॉर रनिंग। अभी मैंने सिर्फ कीवर्ड किस में ऐड किया? फ्रेज में ऐड किया। मैं ऊपर में ऐड ही नहीं करूंगा ब्रॉड में, ब्रॉड की अलग बात। बट अगर मैंने कीवर्ड एग्जैक्ट में ऐड किया होता तो मतलब क्या मतलब से समझ आ रहा है? एग्जैक्ट, सिंपल। बंदे ने सर्च किया ये तभी ऐड दिखेगी, बस सिंपल, ठीक है। अब इसलिए हम लोग किस पे जाएंगे? इस पे फ्रेज बेटर है, ठीक है। एक और चीज समझो, ठीक है। एक ब्रॉड मैच मॉडिफायर्स भी आ चुका, बट इसमें मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये लगा लो, टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, बस गूगल की कॉपी करता है। जो चीज़ गूगल में चेंज हो रही है वो यहाँ पे चेंज होने लग जाए, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं, ये भी आगे हमें समझ में। आगे एक बात करते हैं, चलो यहाँ से मैं कुछ कीवर्ड्स को रेंडमली सेलेक्ट कर दो। अभी मैं ऐड ऑल कर देता हूँ। सजेस्टेड बिड क्या देख रहे हैं? ये देखो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ सारे कीवर्ड, और सारे कीवर्ड की इंडिविजुअल बिड है। क्या है ये? इस कीवर्ड पे मेरी ऐड दिखेगी तो इतना मुझे देना पड़ेगा पर डे का, इस पे, ठीक है। आने वाले टाइम में ये वाला ऑप्शन भी मुझे पता है जनरली चेंज होगा, कि गूगल ने ये वाला चीज चेंज कर दी है। गूगल ने ये वाली चीज चेंज कर दी है तो ये कॉपी करेगा। अभी ये देखो, ब्रॉड, सारे ब्रॉड में, मतलब फालतू है ब्रॉड, ये लगा लो, पैसे आपके खराब होने तय है। देख लेना अपने हिसाब से ये, और बिड यहाँ से सेलेक्ट कर देना। हर एक कीवर्ड की इंडिविजुअल बिड्स आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते। चलो आगे चलते हैं। नेगेटिव कीवर्ड, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल
HP कीबोर्ड मेरा ऑप्शन है। क्या कीबोर्ड ऑप्शन है? और मैंने इसको किस में मेंशन किया हुआ है? फ्रेज में। किस में मेंशन किया? अब इसमें देखो कमाल क्या होता है। कमाल इसमें ये होता है, फ्रेज मानेंगे तुम्हें लग रहा होगा बेस्ट HP कीबोर्ड, बढ़िया चीज है, ठीक है। HP कीबोर्ड अंडर 10,000 बढ़िया चीज है। बट अगर कोई बंदा सर्च करेगा ये उल्टा सीधा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखे हैं। मतलब ये लगा लो कई सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर ये वाला पार्ट कॉमन होता है, आगे पीछे कुछ ऐसा लगाने से HP माउस एंड कीबोर्ड। कैसे बताऊं? मतलब ये दोनों आने चाहिए। ये मतलब ये लगा लो आगे पीछे कुछ ऐसा ऐड करने से, HP कीबोर्ड आगे पीछे ऐड करने से सेंटेंस मतलब कोई प्रोडक्ट ही अलग बन जाता है, और वो वाला तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं है। मतलब ये लगा लो HP कीबोर्ड आगे पीछे ऐसा लगाना, HP कीबोर्ड, मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर मैक, सिर्फ उसे एग्जांपल के लिए HP कीबोर्ड फॉर मैक, ठीक है। तुम्हारे पास तो नहीं है। क्या फ्रेज मैच में तो ऐड दिख नहीं है, आपका किस में फ्रेज में ऐड? बढ़िया ऑप्शन है, बेकार ऑप्शन। क्यों? मैक पे ऐड दिखाना चाहते हो? नहीं दिखाना। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव फ्रेज। क्या हो जाएगा? मैं इसे नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा। किसको? मैक को। मैक को किस में डाल दूंगा? नेगेटिव फ्रेज में। नेगेटिव एग्जैक्ट में भी डाल सकता हूं, बट अगर कोई एग्जैक्टली ये सर्च करेगा तभी। अगर मैंने पूरे इसको नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया, किस में डाल दिया मैंने इसको, तो एग्जैक्टली जब बंदा ये सर्च करे तभी। बट मुझे किस पे? मैक पे भी नहीं दिखानी। किस पे नहीं दिखानी? तो इससे बढ़िया क्या, मैक को ही आप क्या कर दो, नेगेटिव फ्रेज से हटा दो। किसी भी फ्रेज में अगर मैक मिलेगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमें तले लोग क्या है रेलेवेंट, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यही तो चीज है, क्योंकि ऐड में तो ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो हम मतलब हम कितने हो सकते हैं, 10 या 20 हो सकते हैं मैक्स। हाँ, लोगों का दिमाग- कुछ टूल्स होते हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है, जिनकी मदद से मैं फिगर आउट कर लूंगा क्या चीज हो सकता है। लेकिन आपको अपने काम की, आपको अपने बिजनेस की, आपको अपने प्रोडक्ट के इन एंड आउट्स पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो दिक्कत आएगी, जैसे मैंने यहीं पे एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और फिर नीचे जाके हम डायनेमिक बिड पे जाते हैं। बिडिंग स्ट्रेटेजी, हर एक ऑप्शन चेंज हो सकता है, बट बिडिंग स्ट्रेटेजी डायनेमिक बिड्स आप रखना है, ठीक है। डायनेमिक बिड्स का क्या मतलब? अगर Amazon को ऐसा लगता है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल बजट बढ़ाने से या बिड बढ़ाना, अभी आपने बिड रखी है कीवर्ड की 5 रुपए, बट बिड बढ़ाने से आपको सेल मिल जाएगी क्योंकि ये एक्टिवली 1 महीने से सर्च कर रहा है, तो इसके खरीदने के चांसेस ज्यादा है, तो आपकी बिड को 5 से 8 भी कर देगा अपने आप। आपका अप। अगर फेसबुक को, Amazon को ऐसा लग रहा है कि आपके बिड इस वक्त मुझे घटानी चाहिए क्योंकि आपको इस वक्त से ये जो बंदा सर्च कर रहा है ये क्लिक करने के बाद पैसा खराब करेगा, सिर्फ एक देख रहा है खाली, तो आपके बिड को वो क्या कर देगा? खत्म कर देगा, कम भी कर देगा। तो हम इस पे डायनेमिक पे छोड़ते हैं। डायनेमिक बिड डाउन, डाउन ओनली, मतलब कि बस तू मेरे बिड को 5 से कम ही कर। क्यों? अगर तुझे लग रहा है सेल नहीं आएगी तो क्या कर दे? कम कर दे। बट बेस्ट क्या रहेगा तुम बताओ? अगर 5 की जगह मुझे 7 भी करना पड़ते तो नुकसान नहीं है ना, सेल मिल रही है मुझे। और फिर मुझे लग रहा है मुझे होली ऑफर चलाना है होली पे, तो मैं अपने कैंपेन को क्या कर दूंगा? शेड्यूल कर दूंगा। कब? 25 से मेरा लाइव होगा, ठीक है। ऐड में आज, होली के दिन तो ऐड नहीं बनाऊंगा ना, ऐड में आज बना दूंगा, ठीक है। और डेली बजट बता दो 200 रुपए 300 रुपए डेली का, ठीक है। इस तरह से कौन सी ऐड चलती है? ये वाली, ठीक है। ज्यादातर एड्स ये लगा लो यही होती है, लॉन्च कैंपेन कर दो, इसके बाद काम खत्म। ज्यादातर ऐड यही होती है। कैंपेन नेम ढंग से डिफाइन कर दो, क्योंकि देखो मैं अब एक प्रोडक्ट पे एक कैंपेन, ठीक है, या 10 कैंपेन भी लगा सकता हूँ अलग अलग। एक मैंने चला दिया कैंपेन कीवर्ड टारगेटिंग पे, दूसरा कैंपेन चला दिया प्रोडक्ट टारगेटिंग पे, ठीक है, क्योंकि मैं ताकि दोनों में अलग अलग इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मुझे कीवर्ड टारगेटिंग से रिजल्ट आ रहे हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग से, ठीक है। इसीलिए आगे समझ में। तो इसके ऊपर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सब, सिर्फ दिमाग किस पे लगाना? कीवर्ड टारगेट, कीवर्ड रिसर्च आपको आनी चाहिए, उसके ऊपर बात ये प्रैक्टिस करेंगे इसलिए कैंपेन वाला खुल जाएगा हर एक के Amazon। नहीं खुलेगा, ये GST वाला ही होगा, वही खुलेगा, ठीक है। वो तो इसने लिया होता ना, इसलिए मैंने बता दिया। जब तुम गूगल करोगी ना, गूगल में एज इट इज ये लगा लो, गूगल में और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर मैं वही कह रहा हूँ, जिसको गूगल ऐड आता है वो अपने आप ही कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता।